अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 to 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनको हमने सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 8 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे देखें 4x मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर वाई, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 के साथ। यही है ना, 4 को मल्टीप्लाई 8 के साथ मल्टीप्लाई। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई। 8 4s आर 32 मल्टीप्लाई। अब ये एक्स स्क्वायर है और इसका जो है x 1 है, तो 2 में 1 ऐड कर देना है, तो ये बनता है x3 y। तो इस तरह ये हमारे पास आया है 32x क्यूब y। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है 12x क्यूब मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर बाई 5। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे है x क्यूब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। 12 2s आर 24 मल्टीप्लाई x। अब देखें ये 3 है, ये 2 है, इनको ऐड करना है, तो ये x 5 बन जाएगा मल्टीप्लाई y 5। तो ये हमारे पास आया है 24x 5 y 5। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे है 7x क्यूब मल्टीप्लाई 2x 5 y 6। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 7 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ मल्टीप्लाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स 5 मल्टीप्लाई वाई 6। 7 2s आर 14 मल्टीप्लाई एक्स। अब ये 5 है, ये 3 है, तो ये बन गया x 8, इनको ऐड करना है मल्टीप्लाई वाई 6। तो ये हमारे पास आया है 14x 8 y 6। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ और यहाँ पे है मल्टीप्लाई। ये है x4 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई y2 ये वाला, अब मल्टीप्लाई y5। तो यहाँ पे 4 2s आर 8 होता है, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई x। अब 4 और 3 7 x 7 मल्टीप्लाई y 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। तो ये आया है 8 x 7 y 7। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ है ये वाला L2 मल्टीप्लाई L क्यूब मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई M6। 7 2s आर 14 मल्टीप्लाई L। ये 3 है, ये 2 है, 3 में 2 ऐड किया तो 5 मल्टीप्लाई M। ये 6 है, ये 2 है, तो ये आया है 8। तो ये आया है 14 L5 M8। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 6 में देखें, अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं और ये 1 है, तो इन दोनों को अलग अलग से हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें किस तरह से करना है। सबसे पहले है 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई इस सारे के साथ करना है 3x क्यूब y स्क्वायर। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 3x क्यूब y स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, राइट। तो यहाँ पे करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई y2। यहाँ पे ये वाला प्लस। अब 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो यहाँ आएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई y2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई y2।
तो अब 3 2s आर 6, तो यहाँ आया है 6। ये x2 है, ये x3 है, तो ये आया है x5 y2 प्लस, अब 5 3s आर 15, अब ये हमारे पास है x3, 2 और 2 4, तो ये आया है y4। तो इस तरह यही हमारा आंसर है। हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 7 को। पार्ट 7 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, ये एक है, इनमें से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ कर देना है। तो ये किस तरह से होगा, यहाँ पे है 5xy², इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2xy के साथ। उसके बाद हमारे पास है प्लस 8x2y³, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2xy के साथ। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y² मल्टीप्लाई y, यहाँ पे है प्लस। अब ये 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, और इसके बाद हमारे पास है x² मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y³ मल्टीप्लाई y। तो 5 2s आर 10 होता है, ये भी x है, ये भी x है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 और 1 2, तो यह है x² y2 और ये 1 3 y3 प्लस 8 2s आर 16, ये x2 है, ये 1 है, तो ये x3, और यहाँ पे y3 है, ये y1 है, 3 में 1 ऐड किया 4, तो यहाँ है y4। तो इस तरह हमारा पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 8 को। पार्ट 8 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हमने 3c2d2 इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास है प्लस 5c3d, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5c3d3 के साथ। तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, मल्टीप्लाई यहाँ पे है c2 मल्टीप्लाई c3 मल्टीप्लाई d2 मल्टीप्लाई d3, यहाँ पे है प्लस। अब मल्टीप्लाई 5 को 5 के साथ करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई c3 मल्टीप्लाई c3 मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई d3, 3 5s आर 15, ये c2 है, ये c3 है, तो ये 5 बनेगा, 3 और 2 5। उसके बाद है d, ये d2 है, ये 3 है, 3 और 2 5, तो यहाँ है d 5 प्लस 5 5s आर 25, ये c है, ये भी c है, ये 3 है, ये भी 3 है, 3 और 3 6, तो यहाँ पे c 6 है, d ये 3 है, इसके साथ 1 है, 3 और 1 4, d4। बुक पे आंसर रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हमारा पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।